नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं योगी डॉक्टर जमाल आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों के बहुत ही स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए मैं आज के मेन टॉपिक पे आता हूं। प्रोन पोजीशनिंग वेंटिलेशन सिस्टम कि जब कोरोना इन्फेक्शन की वजह से या फिर अन्य किसी कारण से शरीर के ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आ जाए, अस्थमा की वजह से या फिर किसी अन्य श्वास प्रश्वास के रोग की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो ऐसे में घर के अंदर ही इस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है और इस समस्या से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो सीधे आता हूं मेन टॉपिक पे। जब किसी भी व्यक्ति को सांस की तकलीफ हो तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसे फौरन ही बैठ जाना चाहिए और बैठने के बाद शरीर को आगे की तरफ थोड़ा सा झुका लेना चाहिए, पीछे सपोर्ट लेकर के या फिर बिल्कुल सीधे बैठने की स्थिति में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। और जैसे ही बॉडी को आगे झुकाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा, सांस लेना और बाहर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए उस स्थिति में कि जैसे इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो उसके बाद प्रोन पोजीशन में उसे लेटा देना चाहिए। प्रोन पोजीशन दोस्तों है क्या? तो लेटने की दो स्थितियां होती हैं। ज़्यादातर लोग पीठ के बल लेटते हैं, तो उस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन कहते हैं, और जब हम पेट के बल लेटते हैं तो उस पोजीशन को प्रोन पोजीशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पेट के बल लेटते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। और जैसे ही इस पोजीशन में हम लेट जाते हैं या कोई भी व्यक्ति लेट जाएगा कि जिसको सांस की तकलीफ हो रही है लेने में और बाहर निकालने में, और जिसके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आई है, तो फौरी तौर पे उन्हें बहुत आराम मिल जाता है। और ऐसी परिस्थिति में पेट के बल लेटने के पहले हमें 3 तकिए, पिलो या फिर 3 इस तरह से कुशन की आवश्यकता होती है। और तीनों कुशन को हम कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं कि लेटने के बाद एक पिलो या एक कुशन पेट के नीचे आए, दूसरा काफ मसल्स या पिंडली के नीचे, और तीसरे जो सबसे ऊपर कुशन या पिलो होगा उसके ऊपर हम अपने फेस के किसी भी एक साइड को रखेंगे। और अब अपने घुटनों को इस तरह से रखते हुए और फिर धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार या फिर अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड्स की मदद से, अटेंडेंट की मदद से इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे और अपने फेस को राइट या लेफ्ट साइड इस प्रकार से रख देंगे। हाथ की पोजीशन आप अपनी सुविधा के अनुसार कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा आराम मिले रख सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक एक पोजीशन में जब रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपको काफ़ी आराम मिल चुका है और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत हद तक इंक्रीज हो चुका होगा। एक ही पोजीशन में लेटे लेटे जब
नेक रीजन में, गर्दन में अकड़न जकड़न की वजह से डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाए तो आप धीरे से अपने फेस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। 2 से 3 घंटे तक इस पोजीशन में रहने से जो भी रोगी है उसकी स्थिति में बहुत हद तक सुधार आ जाता है। और उसके बाद उन्हें अपने अटेंडेंट की हेल्प से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक लगातार इस पोजीशन में लेटे लेटे बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। और जब अपने अटेंडेंट की सहायता से, हेल्प से बैठ जाए और बैठने के बाद फिर इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधे नहीं बैठना है और ना ही पीछे की तरफ। बॉडी को कुछ इस प्रकार से किसी भी वॉल के या चेयर के बैक से सपोर्ट लेकर के नहीं बैठना, बल्कि थोड़ा सा आगे इस पोजीशन में बैठना है। प्रोन पोजीशन से डायरेक्ट खड़े होने को अवॉइड करेंगे। और जब बैठे भी तो अपने साथ, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक अटेंडेंट को ज़रूर रखें, क्योंकि जब बैठते हैं तो हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल जो बढ़ा हो वो अचानक से ड्रॉप कर जाए और चक्कर आ जाए और आप गिर जाए। तो उस स्थिति से बचने के लिए एक अटेंडेंट का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जब इस पोजीशन में बैठे रहे तो एक बहुत यूनिक टेक्निक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में भी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जाए हवा के ज़रिए, तो क्या करना चाहिए। आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज से कोई 30-40 साल पहले जो कारें हुआ करती थी तो अधिकतर कारों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं होता था और ड्राइविंग सीट के आगे डैशबोर्ड पे एक छोटा सा फैन, बैटरी संचालित फैन फिक्स होता था, रखा होता था, और उससे फ्रंट सीट पे बैठे हुए लोगों को हवा मिला करती थी। और पीछे की सीट पे भी इस तरह के फैंस को लगाया जाता था। तो उस तरह का फैन जो कि आज भी मार्केट में 200-300 रुपये में मिल जाता है, वो फैन ख़रीद ले और जो पेशेंट है उसके नाक के 6 इंच आगे उस फैन को ऑन करके रखें और वो पेशेंट सांस लेता रहे। तो इस बैठे हुए पोजीशन में भी उसके शरीर के ऑक्सीजन के लेवल को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट बैठ लेने के बाद जब उसके शरीर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर से उस पेशेंट को, उस रोगी को प्रोन पोजीशन में, जैसे कि मैंने पहले उसकी विधि बताई थी, उसी प्रकार से लेट जाना चाहिए। और लगभग 16 से 18 घंटे या 20 घंटे तक इस पोजीशन में पेशेंट को लेटना चाहिए। और जब भी उन्हें आराम या शरीर को थोड़ा सा हिलाने डुलाने की आवश्यकता महसूस हो तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाना चाहिए और फैन की मदद से अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को, जो भी अभी इस समय तक पहुंचा हुआ है, उसको मेंटेन करना चाहिए। 20 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे के बाद एक स्टेबिलिटी ऑक्सीजन लेवल में आ जाती है और सांस लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। जब शरीर का ऑक्सीजन लेवल 88-90 के आसपास पहुंच जाता है तो सांस लेने में आसानी हो जाती है और तब उस समय
आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायामास शुरू कर देना चाहिए कि जिससे आपके लंग्स की शक्ति बढ़े, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग हो। तो कौन से डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायामास करने चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा एक वीडियो जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पहले से अपलोडेड है, और डिफीट कोरोना इजीली के नाम से जब आप उसको सर्च करेंगे तो वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसमें मैंने कोई 6 प्रकार की डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और 4 प्रकार के प्राणायामास बताए हैं। उनमें से जो भी आपको आसान लगे वहाँ से उन डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायामास के साथ आप आरंभ करें, और जैसे जैसे आपकी शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि होती जाए तो वैसे वैसे आप थोड़ा और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए कुछ ही दिनों में आपके लंग्स की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और आप एक स्वस्थ नॉर्मल जीवन जीने लग जाएंगे। यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूँ कि जब वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कि जिसकी चर्चा मैंने अपने उस वीडियो में की है, अगर कोई व्यक्ति पहले से कर रहा है तो कोरोना इन्फेक्शन के बावजूद भी उसे सांस संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी शुरू किया है तो आने वाले दिनों में भी हम पूरी ज़िंदगी इस समस्या से या इस प्रकार की समस्याओं से, सांस संबंधी रोगों से बचे रह सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन सिस्टम जो अभी मैंने बताया है उसको नहीं किया जाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो वो केसेस 2-3 हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद इस पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए, थोड़ी देर इस पोजीशन में पेशेंट को बिठा करके रखना चाहिए, और जब 15-20 मिनट आधे घंटे का समय बीत जाए तो उसके बाद ही उसे उस पोजीशन में लिटाना चाहिए। दूसरी बात कि प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन सिस्टम को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को बैक की या बैकबोन की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, और ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें इस चीज़ को या इस टेक्निक को अवॉइड करना चाहिए। और जिन लोगों को बहुत सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो उन्हें भी इस प्रैक्टिस को करने से अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बाकी सभी लोग बहुत ही आराम से इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन्हें थोड़े थोड़े अंतराल के लिए हम प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन सिस्टम टेक्निक के माध्यम से उनके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में सहायता करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और इससे पहले कि मैं आप लोगों से विदा लूँ, ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप सभी लोगों में से जो भी लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें, ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा खुद भी उठा सकें और अपने नियर एंड डियर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ बहुत ही नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।